सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं रचना देश योगी आज के इस सत्र इस सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज है थर्सडे, यानी कि अपर लिम्स का आज का हमारा सेशन है। अपर लिम्स यानी कि हिप से ऊपर की बॉडी जो है वो हमारे अपर लिम्स हैं, उसका आज हमारा सेशन है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये इतना हमारे लिए? बिकॉज जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, वो हमारे इसी एरिया में है। अब चाहे वो आपका हार्ट है, चाहे आपका वो लिवर है, लंग्स है, या वो आपके पैनक्रियाज हैं, स्प्लीन है, सभी जो किडनीज हैं, वो सब हमारे यही ऊपर ही है। और उनको स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपके हाथ नहीं है कोई बात नहीं, किसी का पाँव नहीं है कोई बात नहीं, आप कोई भी जो इंसान है वो हाथ और पाँव, क्योंकि ये हमारा मेन जो है वो ये एरिया है। हाथ जो है वो हमारे एडिशनल है, अगर नहीं होते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो पार्ट है इसका स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर ये इसमें कोई डैमेज आता है, हमारे कोई इंटरनल ऑर्गन में डैमेज आता है, कोई बीमारी आती है, तो उसके लिए फिर बहुत ही आपको मेडिसिन देनी पड़ेगी इनको सर्वाइव करने के लिए, और बहुत सारी चीजें आपको उसको झेलनी पड़ेगी। तो इनको स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए आज हम जो अपना सेशन करेंगे वो कैसे इन ऑर्गन्स को, हमारे जो अपर बॉडी है उसको स्वस्थ रखें, इस बारे में आज का सेशन होगा। तो चलिए, इससे पहले लेट्स डू अ स्मॉल प्रेयर। क्यों जरूरी है ये प्रेयर? क्योंकि ये हमको कनेक्ट करती है गॉड से। कुछ अच्छा करने से पहले चॉकलेट खाना, ये विदेशी कॉन्सेप्ट है हमारा, तो ये शुरू से यही है कि हम कुछ भी अच्छा करते हैं तो सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं। तो आज भी तो हम ये अच्छा ही तो कर रहे हैं अपने लिए, अपने शरीर के लिए। तो लेट्स डू अ स्मॉल प्रेयर ग्रैटिट्यूड, जिसने हमें ये योग दिया। भारत सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म के लिए जाना जाता है, अपनी बाकी देश चाहे अपनी कला संस्कृति किसी के लिए भी जाना जाए, लेकिन भारत जाना जाता है सिर्फ अपनी योग के लिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए। लेट्स डू अ स्मॉल प्रेयर। हाथ जोड़ें अपने हृदय के पास, हो सके तो अपने एल्बो को स्ट्रेट रखें, इस तरीके से उठाकर सामने। बहुत सुंदर। क्लोज योर आईज, लंबी गहरी सांस एंड कनेक्ट, पूरा अपने शरीर से कनेक्ट हो जाए। मैं प्रेयर कर रहा हूँ, मैं प्रेयर कर रही हूँ। एक और लंबी गहरी सांस, और थोड़ा धीरे से जाने दो। एंड लेट्स स्टार्ट। योगेन चेतस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओ शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। चलिए, इस प्रेयर के साथ लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। सो सब अपने मैट पर खड़े हो जाएं, थोड़ा सा वॉकिंग, थोड़ा सा रनिंग, वॉट एवर यू कैन डू, जो कर सकते हैं जैसा कर सकते हैं, थोड़ा सा वार्म योर बॉडी। एंड यहाँ से, बिकॉज कल हमने लोअर लिम्स जब किया था तो हमने फीट से शुरू किया था, अपर लिम्स हम अपने हेड से शुरू करेंगे। सो लेट्स गिव अ लिटिल मसाज, थोड़ा सा मसाज करें अपने हेड पर, हल्का सा पुश। इसकी तरफ तो हम देखते ही नहीं है, क्योंकि इसको भी थोड़ी सी एक्सरसाइज की जरूरत है। हल्का सा, थोड़ा सा अपनी उंगलियों से मसलते हुए, बालों की चिंता ना करें, वो तो ऐसे करेंगे और ठीक हो जाएंगे। लेट्स डू थोड़ा सा टैपिंग, सर को टैप करें, फील द वाइब्रेशन। चाहे तो आंख बंद कर लें और थोड़ा सा जो टैपिंग कर रहे हैं ना, इसकी आवाज सुने। फीलिंग गुड?
बहुत बढ़िया। एक म्यूजिक की तरह लग रहा है बिल्कुल। एंड बैक। हो गई हेड मसाज। चलिए थोड़ा सा कानों को भी खींच लें। अपने कानों के निचला हिस्सा है जहां पे लेडीज जो है अपना पियर्सिंग होती है, जहां पे उनके छेद होता है वाली का, उसको थोड़ा सा खींचे। आपको याद है जब आप छोटे थे तो क्या होता था, स्कूल में पनिशमेंट कैसे मिलती थी? कान खींचो, कान ऐसे पकड़ के खड़े हो जाओ। पता है क्यों? क्योंकि ये हमारी ऐसे करने से मेमोरी शार्प होती है। ये हमारी मेमोरी को शार्प करता है जब आप कान को इस तरह से खींचते हैं। सो थोड़ा सा खींचे, थोड़ा सा ऊपर से भी खींच लें, थोड़ा सा साइड से मसाज कर लें उसकी। ये सब ऐसे हमारे अंग हैं जिनको हम कभी ध्यान ही नहीं देते, बस इनका काम है करते रहो करते रहो। लेकिन इनको भी तो केयर चाहिए, इनको भी तो आपका प्यार दुलार चाहिए। सो थैंक्स करते हुए, यस यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। नहीं सुनाई देगा तो क्या होगा? कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसको कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। चलिए वापस। अब यहां से हम अपनी नेक की थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, नेक रोटेशन। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए हम अपने राइट साइड पर जाएंगे। सांस भरें और लेफ्ट साइड पर छोड़ें। अगेन सांस भरें, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट। लास्ट टाइम, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, कम बैक टू सेंटर एंड रिलैक्स। यहां से नेक रोटेशन की दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। सांस भरेंगे और अपने राइट साइड पे अपने कान को लेकर जाएंगे। सांस भरें और राइट साइड बेंड करें। लेफ्ट के कान को ऊपर की तरफ खींचे, एक पुल दे उसको। कम अप, सेंटर, लेफ्ट। अगेन फोकस ऑन योर ईयर, पूरा गर्दन कहाँ कहाँ खिंचाव हो रहा है। साथ में सांसों का ध्यान रखें। सेंटर, सांस छोड़ते हुए राइट, अगेन सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट। अगर शरीर पे और सांसों पे पूरा ध्यान देंगे, करते रहिएगा, तो विचार नहीं आएंगे कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, क्योंकि दिमाग तो ऐसा ही है। उसको तो एक भी मोमेंट खाली मिला तो वो 100 विचार आपके पास ले आएगा। सो जब भी आप किसी और चीज पर फोकस कर लेते हैं, आपका कंसंट्रेशन किसी और चीज पे जाता है, तो आपके थॉट्स नहीं आते। सो जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, अपना पूरा ध्यान जो है सांसों पर, शरीर पर, जिस भी अंग पर आपका ये प्रभाव पड़ रहा है, पूरा फोकस आप उस पर रखें। राइट एंड रिलैक्स, सेंटर में ले आए और रिलैक्स हो जाए। वेरी गुड। यहां से आप इससे नीचे उतरते हैं तो आते हैं हमारे शोल्डर्स। लेट्स डू सम शोल्डर एक्सरसाइजेस। सबसे पहले रोटेशन करेंगे, हाथों को इस तरीके से आदि मुद्रा बनाएं। आदि मुद्रा हम आपको बता चुके हैं, नए जो हैं उनके लिए। अपने थंब को आप अपने उंगलियों, अपने पाम पे टच करें और चारों उंगलियों से इसको बंद करके एक मुट्ठी बना लें। इसको अपने साइड पर रखें और हाथों को घुमाएं। याद रहे कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए। कोहनी कोशिश करें पूरी सीधी की सीधी रखें। कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं,
या आपका हाथ थोड़ा सा मुड़ता नहीं है या कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आप जैसे भी करें पर करें जरूर। कोई एक्सक्यूज नहीं कि ओहो मैं तो ये कर ही नहीं सकता। जैसे भी करें, जितना भी करें, पर करें जरूर। और जो परफेक्ट कर सकते हैं उनके लिए हाथों को पूरा कान तक लेकर जाएं और वहां से बेंड करना शुरू करें। हाथों को बिल्कुल सीधा ऊपर कानों तक लगाया एंड बेंड। एल्बो बिल्कुल मुड़ेगी नहीं। कीप डूइंग, वेरी गुड। और ब्रीदिंग मत भूलिएगा, जैसा पैटर्न मैंने आपने पिछली क्लास में सिखाया था, तो उस ब्रीदिंग को याद रखिएगा हमेशा। साथ साथ में मैं बोलती रहूंगी, इसे सांस भरें और छोड़ें, सांस भरें और छोड़ें। और पूरा ध्यान अपने शोल्डर्स पे देखिए, कहाँ पेन आ रहा है। अगर आपको पेन आ रहा है इसका मतलब फ्रोजन शोल्डर शुरू हो गया है, तभी ये पेन है। रिलैक्स। यहां से अपोजिट साइड करेंगे, पीछे से हाथों को कान तक और सामने स्ट्रेट। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। एंड रिलैक्स। हाथ नीचे ले आए, रिलैक्स हो जाए थोड़ा सा। एंड अब वापस समस्थिति। रिलैक्स का मतलब बिल्कुल रिलैक्स नहीं है, हल्का सा छोड़े। एंड जब भी शुरू करें वापस इस समस्थिति में, जो हमने आपको सिखाया है कि जब भी आसन शुरू करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे, आप समस्थिति में आएंगे। जो भी आपकी पोजीशन है, सिटिंग की समस्थिति अलग है, प्रोन की अलग है, सुपाइन की अलग है। स्टैंडिंग की समस्थिति जो है आपको पता है, पैर जुड़े हुए, हाथ साइड में जंगा में, गर्दन ऊपर स्ट्रेट, कंधे जो है थोड़े से पीछे। यस। यहाँ से हम अपनी शोल्डर्स की अगली एक्सरसाइज करेंगे। हाथों को स्ट्रेट लाए जाए सामने, पाम ऊपर, और इनको इस तरीके से अपने शोल्डर के ऊपर रखें। आपके हाथ जो है वो इस तरीके से शोल्डर के आमने, आपकी एल्बोज जो है वो सामने होंगी। यहाँ से हम सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे अपने, और वापस नीचे, अप एंड डाउन। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। टू मोर टाइम, अप डाउन, अप डाउन। इसी पोजीशन से अब हम सामने से हाथ से को साइड में लेके जाएंगे। सांस भरते हुए 5 बार इसको करते हैं। 1, पीछे साइड पे ले गए और पूरा खींचा। यस। फील द कितना, अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो कितना एक अच्छा सा प्रेशर फील होगा। वापस सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, वापस साइड में, और पूरा खींचे जितना खींच सकते हैं। वेरी गुड। कम बैक। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, फिर 13। वेरी गुड। पीछे तक ले जाएं। वेरी गुड। वापस 4। अगेन, जितना पीछे ले जा सकते हैं। वेरी गुड। कम बैक एंड 5 एंड कम बैक। यहीं से अब हम अपने दोनों एल्बोज को जोड़ेंगे। यहां से दोनों एल्बोज को एक साथ जोड़ें और ऊपर की तरफ फुल रोटेशन, पीछे ले जाएं। समझ लें कि आपका जो एल्बो है वो एक ब्रश है, और आपको दीवार पर एक सर्कल बनाना है। कैसे बनाएंगे आप? पूरा एक सर्कल ऊपर ले जाए, पीछे से घुमाते हुए जितना बड़ा सर्कल कर सकते हैं। दोनों एल्बो से पूरा ध्यान में यही है कि सामने एक वॉल है, और इस एल्बो से हम जो ब्रश है उससे हम एक बहुत बड़ा सर्कल बना रहे हैं। वेरी गुड। पूरा हाथ सामने जोड़ते हुए, पीछे पूरा स्ट्रेच फील हो। यस। एक एक पार्ट को देखते जाएं। सांस भर के छोड़ते हुए, जैसे ही ऊपर जाएं सांस छोड़ते हुए वापस आए, सांस भरें एंड सांस छोड़ते हुए पीछे। वेरी गुड। सांस भरें। यस। कीप डूइंग। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है।
फ्रोजन शोल्डर्स, जो जनरली हो ही जाता है जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं। सो कीप डूइंग, पूरा फोकस देखिए कहाँ कहाँ आपको पेन फील हो रहा है। यस, वेरी गुड। लास्ट टाइम, एंड अपोजिट साइड, यहां से आप पीछे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। मजा आया? लग रहा है कुछ हुआ? पूरे शोल्डर्स जो हैं वो एकदम एक्टिव हो गए। यस, यहां से अब हम अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और यहां से इंटरलॉक करेंगे अपने हाथों को, खींचे ऊपर की तरफ। पैर जमीन पे ही रहेंगे, थोड़ा सा बैलेंस के लिए वैसे जुड़े होने चाहिए पैर। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा बैलेंस आपका बना रहे तो थोड़ा सा आप पैरों को बहुत हल्का सा खोल भी सकते हैं। यहां से हम सांस भरते हुए खींचेंगे अपनी बॉडी को पूरा ऊपर और राइट साइड मुड़ेंगे। छोड़ते हुए सांस राइट साइड मुड़े, सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड साइड, पूरा थोड़ा सा और यस, कम बैक और राइट साइड। और देखिए कि प्रेशर कहाँ फील हो रहा है, आपकी आपकी कमर पे, वेस्ट पे आपको फील हो रहा है। यस, to left, come back, right, up, left, up, दो बार और करेंगे। राइट, बैक, लेफ्ट, बैक, राइट, बैक, लेफ्ट, बैक एंड रिलैक्स। वेरी गुड। अब यहां से हाथों को सामने लेके आए और सांस भरते हुए अपने हाथ को ऊपर लाए। अब छोड़ते हुए पीछे मुड़ेंगे। आपका हिप तक का एरिया स्ट्रेट रहेगा, सिर्फ कमर से आप मुड़ेंगे। सांस भरते हुए वापस, हाथ का जो डिस्टेंस है जब आप घूमेंगे तो वो बना रहेगा और ऊपर की पूरी बॉडी आपके हाथों के अलाइनमेंट के साथ घूमेगी। सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए पीछे, कम टू सेंटर, टर्न लेफ्ट, your hand distance should be remain same in all the process. Now whole exercise, just focus on your hands and your waist. See, ये जो कर्व आ रहा है इससे आपके क्या क्या ऑर्गन जो है उन पर प्रभाव पड़ रहा है, क्या आप देख सकते हैं? वेरी गुड। लास्ट टाइम, come to center, turn left, come to the center and relax.
जस्ट रिलैक्स, वेरी गुड। सो हम जो अभी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं वो हमारे चेस्ट एरिया और हमारे वेस्ट, कमर, पेट, इन सब के लिए है, और बेसिकली हमारे सारे ऑर्गन इसी जगह पे है, तो इनको ज्यादा फोकस करना है हमें। लेट्स डू वन मोर एक्सरसाइज। हाथों को सामने से ऊपर लेके जाएंगे, पूरी बॉडी को खींचे, अपने हिप्स को बाहर निकालेंगे। आई जस्ट टर्न राइट साइड पर, और अपनी बॉडी को झुकाएं आगे, और धीरे धीरे अपने पैरों को छूने की कोशिश करें। जितना कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार करें। अगर पैर सीधे स्ट्रेट रख के नहीं हो रहा तो आप थोड़ा सा घुटनों को मोड़ भी सकते हैं, मोड़े और झुके। जो कर सकते हैं सीधे में वो सीधा रखें बिल्कुल। सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए फिर झुके, सांस भरते हुए ऊपर। जब सांस छोड़ें तो पूरे पेट को देखें कि वो एकदम अंदर चला जाए, तभी तो ऑर्गन्स पर प्रेशर फील होगा। तो पूरी सांस बाहर निकालें, धीरे धीरे सांस निकल रही है, आप झुक रहे हैं। ध्यान पूरा पेट पर। जो लोग होल्ड कर सकते हैं कुछ देर रुके रहें इसी पोजीशन में। जो नहीं रुक पा रहे हैं वो वैसे ही कंटिन्यू रखें, ऊपर जाएं नीचे जाएं। ऊपर के वाले शरीर जो है हमारा, अपर लिम्स जो है, उनको जो है बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सो इससे आप और ज्यादा नीचे झुकने में आपको आसानी होगी। जितना स्टिफ रखेंगे उतना आपको मुश्किल होगी। सो जस्ट लूज इट, पूरा ढीला छोड़ दो, एंड स्लोली कम बैक एंड रिलैक्स। यहां से नेक्स्ट जो चलते हैं वो है अपना बैंड। अभी हमने फॉरवर्ड बेंडिंग की, अब हम बैक बेंडिंग करेंगे, क्योंकि ये बैलेंस बहुत जरूरी है। आप एक ही तरह की एक्सरसाइज, जनरली क्या होता है, क्यों क्यों बीमारियां बनती है, जैसे कंप्यूटर पे बैठे हैं आप, काम कर रहे हैं, तो आप आगे की तरफ झुके हैं लेकिन आप पीछे की तरफ तो झुकते ही नहीं है। तो क्या हो रहा है, पीछे जो है बैक जो है वो स्टिफ हो रही है। अगर ये बैलेंस रहे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए बोलते हैं जो कंप्यूटर पे काम करते हैं उनको हर आधे एक घंटे में खड़े होकर थोड़ी सी एक्सरसाइज, फ्रंट बैक घूम रहे हैं, साइड में यूज कर रहे हैं, ये सब करते रहना चाहिए। तो लेट्स डू। समस्थिति में खड़े हो जाएं, हाथों को ऊपर लेकर जाएं। एक बार जब कान के सीध में आ गए तो अब धीरे धीरे झुकना शुरू करें, और सांस छोड़ते हुए वापस आए। इसका एक इजी वेरिएशन भी है कि आपको हाथ ऊपर ना करके आप कमर पे हाथ रख सकते हैं। आप इसको कमर पे हाथ रखिए, इस तरीके से भी झुक सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग जिनको फ्रोजन शोल्डर है या शोल्डर में पेन है, वो इसको हाथों को ज्यादा ऊपर नहीं ले जा पाते हैं, और इस वजह से वो ज्यादा झुक नहीं पाते। तो जिनको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है, या जो, क्योंकि हमें कमर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, आप इस तरीके से भी अपनी कमर को एक्सरसाइज दे सकते हैं। एंड रिलैक्स। यहाँ से चेस्ट के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। थोड़ा सा हल्का सा बेंड हो, हाथों को सामने, इस तरीके से बेंड किया हुआ है, हाथों को सामने कर लें या नीचे कर लें। चलिए नीचे ही कर लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा शायद। और यहाँ से आप सबको आज मौका मिल रहा है शाहरुख खान बनने का। सो आपको पता है ना शाहरुख खान क्या करता है, यहाँ से सांस भरते हुए पीछे झुक जाए, एंड सांस छोड़ते हुए सामने।
अपने चेस्ट को एक्सपैंड होते हुए देखें, नेक पूरा पीछे छोड़ दे। इससे आपका चेस्ट, आपके गला पूरा खिंच रहा है, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, आपके चेस्ट एरिया के लिए बहुत अच्छा है, आस्थमा जिसको भी कंजेशन है गले में उनके लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। प्लस आपका स्टमक जो है इस पे भी पूरा एक्सपैंड हो रहा है, तो ये आपकी बेली फैट को भी रिड्यूस करेगा। एक बार और चलिए, कम बैक, वंस मोर, कम बैक, लास्ट टाइम, एंड रिलैक्स। मजा आया? फील हुआ स्ट्रेच? मुझे बहुत फील हो रहा है, बैक में एकदम ऐसे और गला बिल्कुल खिंच रहा है। तो इसको प्रॉपर अगर करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अगेन फॉर आवर अपर लिम्स एरिया। हाथ को नीचे लेके आए जैसे अभी हम खड़े थे, यहां से एक हाथ को ऊपर लेके जाएं, स्विंग राइट, स्विंग लेफ्ट, स्विंग। इस तरीके से जो दोनों हाथ से कर सकते हैं वो दोनों हाथ से करें, पूरा ऊपर तक जाएं। आपका ऊपर वाला हाथ पूरा स्ट्रेट ऊपर आ जाना चाहिए। वेरी गुड। और देखें कि प्रेशर कहाँ पड़ रहा है आपको, क्योंकि यही प्रेशर जो आज आपको फील हो रहा है, एक महीना आप देखेंगे, एक महीने बाद जब आप देखेंगे कि आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो है ही नहीं। इसीलिए बार बार ध्यान देना भी जरूरी है, क्योंकि वो इंप्रूवमेंट कैसे पता चलेगी आपको कि जब मैंने पहले दिन या दूसरे दिन किया था तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी, और एक महीने बाद या 2 महीने बाद मुझे इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। वेरी गुड, कीप डूइंग। एंड रिलैक्स, रिलैक्स। थोड़ा सा बॉडी को ऐसे जग देके नीचे जमीन पर, झूला झूला। वेरी गुड। जैसे छोटे बच्चों को झूला झूलाते हैं, आज हम भी बच्चे बन रहे हैं। वेरी गुड, कम बैक, यस। यहां से नेक्स्ट आसन जो हम करना है वो है त्रिकोण आसन। पैरों को खोलेंगे, हाथों को स्ट्रेट, बिल्कुल शोल्डर लेवल पे अपने आप में आपने हाथों को स्ट्रेट किया। राइट साइड का अपना जो फीट है उसका जो पंजा है उसका बाहर की तरफ घुमा देंगे, और जैसे आप घुमाएंगे आपको देखेंगे आपकी बॉडी थोड़ी सी आगे की तरफ झुक गई है। यहां से आपको हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए नीचे झुकना है और अपने पंजों को टच करना है। अगर आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो आप जमीन पे भी रख सकते हैं, नहीं तो आप अपने पंजों पर रखें और दूसरे हाथ से ऊपर की तरफ देखें। अपनी आईज जो, अपना फेस जो है, आईज जो है ऊपर वाले हाथ को देखने की कोशिश करें। ये तो है डिफिकल्ट वेरिएशन, थोड़ा सा आसान करते हैं इसको। जिसको नहीं कर पा रहे, अगेन जैसे अभी हमने किया था, नीचे झुक जाएं, दोनों हाथों को सामने रखें और यहां से एक हाथ को ऊपर लेके जाएं और ऊपर देखें। इजी वे है ये। यहां से वापस लेकर आए, दूसरे हाथ को ऊपर लेके जाएं और उसको देखें। तो जिनसे पूरा त्रिकोण आसन नहीं हो रहा है वो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। द रेस्ट कंटिन्यू। दूसरे तरफ से लेफ्ट पैर निकालेंगे और ऊपर देखें, वापस धीरे धीरे ऊपर आए, पैर को अंदर लेके जाएं। एक बार और कर लेते हैं फटाफट। राइट के फीट को बाहर निकालेंगे, झुकेंगे, हाथ आपके बिल्कुल बराबर बने रहें, मुड़नी नहीं चाहिए एल्बो, पैर सीधे हों। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे तो वो इजी वेरिएशन करें, उसमें भी अगर आप पैर मोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि वो तो करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको पैर हल्का सा मोड़ लें। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट नहीं है कि आपका वो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अभी हम लर्नर हैं, कोई बात नहीं, जब प्रोफेशनल बनेंगे तब इन सब चीजों पर ध्यान देंगे।
वेरी गुड। स्लोली कम बैक। पैर को अंदर लाएं एंड जस्ट, वेरी गुड। यहां से एक लास्ट स्टैंडिंग आसन करते हैं। उसके लिए आप अपने पैरों को खोलें, राइट पैर को वही पंजा बाहर निकाल के या इसको थोड़ा सा बेंड करें और हाथों को स्ट्रेट करते हुए सामने देखें। इसको वरियर पोज बोलते हैं हमारे योग में। थोड़ी देर बने रहें, सांसें नॉर्मल। वापस पैर सीधा करें। अब दूसरी तरफ से राइट फीट बाहर निकालें, वापस, वापस। वन मोर टाइम फ्रॉम राइट, वापस एंड कम। यहां से अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपनी सिटिंग आसन पे। अपनी जगह पर बैठ जाए, पैरों को सामने अपने साइड साइड पोज ले लें और अपने पैरों को इस तरीके से सामने खोल लें। हाथों को सांस भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएं, पूरे शरीर को खींचें एकदम ऊपर और धीरे धीरे झुकते हुए अपने पैरों को पकड़ लें। नहीं तो जितना आप अपनी सुविधा अनुसार, जितनी क्षमता अनुसार, जितना, अगर आप इतना भी आ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप कितना भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि यही आपको अगले महीने या अगले 3 महीने में अगर आपने हमारे साथ कंटिन्यूस रखा तो आपको पता चलेगा कि आप आगे कितना बढ़ पाए हैं, कितना इम्प्रूव हुआ है। जिस दिन आप अपने पैरों को बहुत आसानी से पकड़ लेंगे, उस दिन आप ये समझेंगे कि यस, ये जो 3 महीने मैंने किया या 2 महीने किया या 1 महीने में मेरे को क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई है। धीरे धीरे जो है अपने सर को जो है अपने घुटनों से लगाने की कोशिश करनी है। जो कर सकते हैं, जो परफेक्ट हैं, जो बहुत टाइम से योगा कर रहे हैं, वो पूरा प्रॉपर करेंगे, पैरों को पकड़ेंगे और सर को नीचे नी पर लगाने की, अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करेंगे। सांसें नॉर्मल रखें और देखिए कि कहाँ कहाँ आपको स्ट्रेच फील हो रहा है। धीरे धीरे सांस भरेंगे, वापस, एक और बार हाथ उठाएं, पूरा खींचिए अपनी बॉडी को और झुक जाएं। कुछ देर बने रहें, धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस। एक लास्ट बार पूरे बॉडी को खींचे, क्योंकि जब आप बॉडी को खींचेंगे तभी आप आगे तक जा पाएंगे। तो पूरा खींच लें और उसके बाद अपने कमर के एरिया से झुकने की कोशिश करें। तो जैसे जैसे आप झुकेंगे आप उतना ही आगे जा पाएंगे। पेट एकदम खाली कर दें, सांस बिल्कुल बाहर है, पेट पिचक गया। अब सांसों को नॉर्मल, क्योंकि इस टाइम जो है वो ब्रीदिंग पेट में ना जाकर चेस्ट तक जाएगी, क्योंकि पेट दबा हुआ है। सांस भरते हुए वापस। यहां से अब हम चलते हैं, दूसरा जो हमारा है, सामने की तरफ आ जाए। इस पे आप वज्रासन में अगर बैठ सकते हैं तो वज्रासन में आ जाएं, और नहीं तो आप सुखासन पे भी बैठ सकते हैं। अपने दोनों पैरों को आपने फोल्ड किया, नीचे अपने हिप्स के नीचे लाए। दोनों अंगूठे जो पैर के हैं वो जुड़े रहेंगे, सिर्फ आपके दोनों पैरों के अंगूठे जुड़े हुए हों और हिप्स उसके ऊपर बैठे हुए हैं। आपको पंजा खड़ा नहीं रखना है, क्योंकि इससे आपके पंजों में दर्द हो सकती है। उसको लेटा दें, नीचे की तरफ कर दें,
बाहर की तरफ, और उसमें से आपके दोनों अंगूठे जो हैं वो टच हो जाएं। यहां से आप अपने एक दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। एक हाथ को, जो आपका राइट हैंड है, उसको आपके लेफ्ट शोल्डर प्लेट पर रखेंगे, लेफ्ट वाले शोल्डर पर, और जो लेफ्ट हैंड है वो राइट पर, इस तरह से रखें। इससे आप देखेंगे कि आपकी चेस्ट एक्सपैंड हो रही है, लंग्स खुल रहे हैं। सांसें देखें अपनी, क्या फर्क आया। आप जब ऐसे एक्सपैंड कर रहे हैं तो क्या आपकी सांसें में कुछ बदलाव आया है? क्या आपकी सांसें लंबी हो रही हैं? कैसा फील हो रहा है? बहुत जरूरी है कि जब भी आप कुछ करें तो आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करें, आप अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें कि क्या हो रहा है, मेरे शरीर में क्या बदलाव आ रहा है। धीरे धीरे हाथों को खोलेंगे। एक बार और कर लेते हैं। हाथों को ऊपर उठाएं, राइट शोल्डर पर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट शोल्डर पर राइट हैंड, खींचे। हाथों को थोड़ा सा अपने चेस्ट को एक्सपैंड करेंगे तो आपको इजी होगा अपने हाथ को पीछे ले जाने के लिए। वेरी गुड। हाथ वापस रिलीज करें, ऊपर लेकर जाएं एंड नीचे लेकर जाएं। यहीं से अब हम अगला करते हैं। उसके लिए आप बैठ जाएं, सामने पैर करें। जो आपका लेफ्ट पैर है उसको अपने राइट हिप्स के नीचे ले जाएं, साइड पर, इस तरीके से। और जो राइट है, जो लेफ्ट है, उसको राइट के ऊपर इस तरीके से रख लें। इसको बोलते हैं, जैसे जो मैं बैठी हूँ, इसका मेरे जो पैरों की पोजीशन है वो एक गाय के मुंह जैसी है, इसलिए इसको बोलते हैं गौमुख। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप चौकड़ी मारकर भी बैठ सकते हैं, पर कोशिश करिए कि एक दूसरे के ऊपर आपने इस तरीके से पैर को रखा, यानी कि लेफ्ट पैर को उठाकर उसको राइट हिप्स के पास और राइट पैर को उठाकर लेफ्ट हिप्स के पास, इस तरीके से आपको दोनों पैरों को रखना है। इसके बाद आपको अपने हाथ को उठाना है और पीछे से अपने दूसरे हाथ को पकड़ना है। अगर तो आप पकड़ पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो शोल्डर्स हैं, आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं पकड़ पाते हैं तो इसका मतलब कि आपका जो शोल्डर्स है वो फ्रोजन होने शुरू हो गए हैं, उसमें स्टिफनेस है, और उसके लिए ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अगर नहीं भी हो रहा तो जहां तक पहुंच रहा है वहीं तक रखिए हाथ, क्योंकि इससे क्या है, आपका जो लंग्स है उसकी भी एक्सरसाइज हो रही है। दिस इज जस्ट नॉट फॉर द शोल्डर, दिस इज फॉर द लंग्स। पूरा एक्सपैंड हो रहा है, आप सांसें ले पा रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कोई एक कपड़ा भी ले सकते हैं जिसको आप अपने हाथ में पकड़ लें, और दोनों हाथों से उसको पकड़ सकते हैं जब तक कि आप अपनी फिंगर्स को पकड़ नहीं पाते। नहीं तो जैसे हैं जितने हैं अपनी सुविधा अनुसार करें, कोई रूल मैंने बताया कि अभी इतना जरूरी नहीं है कि आपका पूरा परफेक्ट होना चाहिए। बिगनर्स तो जितना हो रहा है अपनी क्षमता अनुसार करें, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप यहाँ हैं, इस टाइम इस मौजूद हैं, ये अपने आप में ही एक अचीवमेंट है। कितने लोग हैं जो उठ के सुबह योगा करने के लिए जाते हैं? लोग 8 बजे सो के उठ रहे हैं, 9 बजे सो के उठ रहे हैं। आप लोग इस क्लास को अटेंड करने के लिए 5:30 बजे 5 बजे उठ रहे होंगे, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। सो डोंट वरी कि मैं ये नहीं कर रहा, डिसहार्टन कभी ना हो। जैसा जितना कर सकते हैं वो करें, धीरे धीरे हाथों को रिलीज करें एंड वापस। अब दूसरी तरफ से करेंगे, उसके लिए वापस पैरों को चेंज करेंगे। अब जो पैर पहले ऊपर था वो अब नीचे चला जाएगा, और जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा। जो पैर ऊपर है उसी हाथ को हम पीछे लेके जाएंगे और इस तरीके से अपने हाथों को पकड़ लेंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आप कोशिश कर रहे हैं, यही बहुत है।
स्लोली कम बैक, हाथों को छोड़ें, पैरों को सीधा करें। अब यहां से हम एक और छोटा सा आसन करते हैं अपने कमर ट्विस्ट के लिए। इसके लिए अपने दोनों पैरों को स्ट्रेट करें, एक पैर को फोल्ड कर लें, जो आपका लेफ्ट, अगर आप राइट, जो कैमरे की तरफ, जो आपका कैमरे की तरफ पैर दिख रहा है उसको आप लेटाए रखेंगे, और दो जो नहीं है, जो पीछे है, उसको फोल्ड करना है इस तरीके से। जो पैर आपने मोड़ा है उस हाथ को आप पीछे ले जाएं। एक जो साइड वाला हाथ है उसको उठा के अपने पीछे पंजों को पकड़ लें और शरीर को बिल्कुल ट्विस्ट कर लें। मैं इस तरफ से दिखाती हूँ, जो कैमरे की तरफ से पैर है मैंने वो उठाया है, ये हाथ को मैंने पीछे रखा है। इस हाथ को घुमाते हुए, अगर आप नहीं कर पा रहे ऐसे इसको पुश करते हुए हाथ को ऐसे रखें बस, और अपने देखेंगे आपकी जो बैक है, जो आपका ये लोअर एरिया, ये बिल्कुल ट्विस्ट कर रहा है। बस इस तरीके से इतना ही करना है। थोड़ा सा अपने अपने पैरों को आप पुश करें ताकि आपका जो ट्विस्ट है वो बढ़ता जाए। जैसे जैसे आपका जो अब घुटना है उसको आप पीछे करेंगे तो आपकी जो बैक है वो कैमरे की तरफ आती जाएगी। वापस आएंगे और अब इसको हम दूसरे पैर से करेंगे। दूसरा वाला पैर मुड़ेंगे, हाथ को इस तरीके से रखिए और पीछे की तरफ मुड़ेंगे। आपको देखना है पीछे अपने हाथ, जो जमीन पर अपना हाथ है उसको देखिए। आई नो इट कैन बी बिट डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे हमको अपना लेवल बढ़ाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी तो करनी ही होगी। चलिए यहाँ से अब हम अपने अगले पे चलते हैं। इसके लिए आप अपने दोनों हाथों और दोनों पाँव इस तरीके से रख लें। और धीरे से अपना सिर जो है पीछे का, फिर पीछे ले जाके जमीन पर अपना सर रख लें, जैसे हम शशांक आसन में करते हैं। यहां से आप उठेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जमीन पर लेटते हुए भुजंगासन, इस तरीके से आगे उठ जाए। पूरा हाथ सीधा कर ले, एकदम स्ट्रेट, हाथों को बिल्कुल खींच लें और पूरे बॉडी को एक अच्छा सा कर्व दें, क्योंकि हमें अपने बैक को जो है थोड़ा सा एक्टिव करना है, थोड़ा सा उसमें स्ट्रेच देना है। पीछे की तरफ देखिए और फिर उठे, घुटनों के बल आ जाए, घुटने से वापस पीछे, शशांक आसन, ऐसे बाल आसन भी जिसे कहते हैं। लेट्स ट्राई वंस मोर। आगे बढ़े, पेट के बल आते हुए पूरा पीछे देखें। वापस रिलैक्स। इस शशांक पोज में आते ही, बाल पोज में आते ही कितना रिलैक्सेशन होता है, फिर करता बस ऐसे ही बैठे रहो। लेट्स डू लास्ट टाइम। एंड कम बैक। गेट अप। यहां से हम करेंगे भुजंग, इसके लिए लेट जाएं, पेट के बल, हाथों को अपने चेस्ट के एरिया के पास रखें। और इस बार हमको पूरा नहीं उठना, सिर्फ आपका चेस्ट एरिया ऊपर उठना चाहिए। इतना उठे कि आपका जो हाथ है उस पर सिर्फ सपोर्टिंग हैंड, सिर्फ मदद के लिए थोड़ा सा।
नहीं होता तो जैसे हो रहा है, जितना हो रहा है उसको करते रहें। अगर आप ज्यादा कंफर्टेबल सीधा करके कर रही हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं। इसका प्रेशर आपके चेस्ट, आपके फ्रंट, आपके बैक, आपके लोअर बैक पर पूरा पड़ रहा होगा, आपके मिडल बैक पर। एंड रिलैक्स। यहाँ से वापस अपने पैर घुटनों पर आ जाएं। हाथ आपके दोनों जमीन पर हैं, एक टेबल टॉप की तरह बन जाएं। सांस भरेंगे और अपने पेट को, पीठ जो पीठ का एरिया है उसको नीचे खींचते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ खींचे। सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचे। आपने कुत्तों को या बिल्लियों को ऐसे करते हुए देखा होगा, डॉग्स एंड कैट्स डू दिस। अपने बैक को जो है, अपने वर्टिब्रास को जो है एक्सपैंड करने के लिए, उनकी एक्सरसाइज के लिए कैट्स एंड डॉग भी जनरली करते हैं। वापस से सांस भरते हुए बिल्कुल पेट को नीचे की तरफ खींचे, गर्दन को ऊपर की तरफ। तो आपके गले से लेकर आपका चेस्ट, आपकी बैक पूरी में अच्छी से एक मसाज हो रही है। अगेन सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर को ऊपर खींचें। वापस से सांस भरेंगे और छोड़ें। और वापस आ जाएं, सांस भरते हुए बैठ जाएं। यहां से अब हम सुपाइन पर चलते हैं। इस पर आप अपनी पीठ के बल लेट जाएं। थोड़ी देर रिलैक्स कर ले। शवासन में आ जाएं। अल्प विश्राम, सिर्फ थोड़ा सा, 3 सांसें। गेट रेडी। अब अपने हाथों को जो है अपने हिप्स के पास नीचे ले जाएं। हम अपने पैरों को उठाकर 90 डिग्री तक लेकर जाएंगे। सो दोनों पैरों को एक साथ सीधे ऊपर तक लेके जाएं। अगर आप नहीं भी जा पा रहे हैं, पैर सीधे मुड़ रहे हैं तो भी करते हैं। जैसे अगर आप नहीं कर पा रहे हैं और आपके पैर ऐसे होते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा इफेक्ट तो पेट पर है, है वो तो आ रहा है। तो जैसे आप कर सकते हैं, पर जो कर सकते हैं वो डेफिनेटली करेक्ट वन करेंगे, क्योंकि देन उसका इम्पैक्ट जो है अपने सारे पार्ट्स पर आएगा। छोड़ें, वापस धीरे धीरे नीचे। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। और देखिए इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है आपको। छोड़िए। यहाँ से नेक्स्ट के लिए चलते हैं। अपने पैरों को फोल्ड करें। हाथों को अपने जो एंकल्स हैं, अगर आप उसको पकड़ सकते हैं तो ठीक है, इनको साइड पे रख लें। जैसे मैंने रखा हुआ है, अपना साइड पर इसको रखिए। और यहाँ से हम अपने स्टमक चेस्ट एरिया के लिए अपने जो हिप एरिया को है उसको ऊपर उठाएंगे। पूरा एक्सपेंड करें और वापस आ जाए। सांस भरें। छोड़ें। भरें। छोड़ें। जब भरें तो पूरा अपने चिन, अपने चेस्ट तक इसको फील करें। वो आपको जो चेस्ट है वो आपकी चिन से जाकर टच होने लगेगा। भरें एक बार फिर।
छोड़ें, 2 more times, भरें, छोड़ें, लास्ट टाइम, सांस भरें, होल्ड, 1 2 3 4 5 and just go down. यहाँ से लास्ट अपनी एक्सरसाइज करते हैं। उसके लिए आप अपने पैरों को के नीचे अपने हाथों को इस तरीके से पकड़ लीजिए। ये एक पवन मुक्त आसन जो हम आपको बताते हैं, उसका एक स्मॉलेस्ट इजीएस्ट वे है। पहले हम इजी करते हैं, फिर हम डिफिकल्ट करेंगे। यहां से करके आपको अपनी बॉडी को रोटेट करना है जितना आप कर सकते हैं। पूरा नीचे तक पहुंच सकते हैं तो पूरा पहुंचे, नहीं तो जितना। मुझे याद आ रहा है कि जब हम छोटे थे तो छोटे बच्चों को अपने पाँव पे यहाँ बैठाकर उनको इस तरीके से झूला देते थे। बच्चे बहुत खुश होते थे, उनको ऐसे बैठा देते थे और वो ऐसे से झूला झूलते थे। आई होप कि आप में से भी बहुत सारे लोगों को याद आया होगा। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज आपके स्टमक के लिए, आपके डाइजेशन के लिए। एंड रिलैक्स। यहाँ से हम अब अपना जो डिफिकल्ट वाला है वो करेंगे। जो लोग नहीं कर पाए वो उसी को ही कंटिन्यू करें। यहाँ से हम अपने दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। इस बार हम हाथ ऊपर से इसको प्रेस करेंगे और पूरा अपने चेस्ट तक लेकर जाएंगे और अपने नेक को उठाकर अपने घुटनों तक। जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो अपने गर्दन को ऊपर नहीं लेके जाएंगे, वो सिर्फ ऐसे ही रहें। और बाकी लोग जो है वो कोशिश करें कि आपका जो चिन है वो आपने आपके जो घुटने हैं वहां तक पहुंच पाए। वापस एंड पैर सीधा। एक बार और कर लेते हैं। एंड सीधा। एंड नाउ जस्ट रिलैक्स। शवासन में चले जाएं। पूरे अपने शरीर को देखें। शरीर ढीला एकदम जमीन पर पड़ा है। कुछ देर के लिए अपने शरीर को बिल्कुल भारी कर लीजिए। ये सोचिए कि आपका शरीर इस टाइम लोहे का बना हुआ है। इतना भारी है कि आप अगर अपने हाथ को उठाना चाहें तो अपने हाथ को आप उठा नहीं पा रहे हैं। आप अपने पैर को देखिए, इतना हैवी है कि वो आप उसको उठा नहीं पा रहे हैं। पूरा शरीर एकदम भारी हो चुका है आपका। यू आर नॉट एबल टू मूव अ बिट। कोशिश करिए हाथ को उठाने की, आप नहीं उठा पा रहे हैं। इट्स टू हैवी। अब धीरे धीरे जो हैवीनेस है ये पूरी की पूरी आप जमीन पे दे दें, मदर अर्थ पे दे दें। देखिए कि हैवीनेस जो है पूरी की पूरी मदर अर्थ में जा रही है। पूरी मदर अर्थ ने इसको ले ली है। अब आपका शरीर धीरे धीरे इतना हल्का हो रहा है कि जैसे एक पत्ता हो, जैसे एक पंख हो। एंड फील लाइक कि आपकी बॉडी जो है वो शरीर जमीन से ऊपर उठ गई है। आप जमीन से 1 फुट ऊपर हैं। इमेजिन करें, सो लाइट, बहुत ही हल्के हैं, एकदम पत्ते की तरह उड़ रहे हैं। इसी लाइटनेस के साथ धीरे धीरे से आप वापस जमीन पर आए और अपनी लेफ्ट पे टर्न कर लें।
या राइट पर जितना भी आपका कैमरा है, और ऊपर वाले हाथ का सहारा लेते हुए बैठ जाएं, आंखें बंद रखें। एक लंबी गहरी सांस लें, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। अब आपको पता है कि हम ओम कैसे बोलते हैं। अ, उ और म का साउंड करना है। लंबी गहरी सांस और जाने दें। फिर से सांस भरें। आ, एक बार और सांस भरें। आ, लास्ट टाइम सांस भरें। आ, थोड़ी देर शरीर में उत्पन्न हुई इस वाइब्रेशन को फील करें। एक चेहरे पर बहुत प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने दोनों हाथों को रब करें, गर्माहट लाएं, अपनी आंखों पर रखें, अपने चेहरे को थोड़ा सा टैप करें, अपने हाथों को मसाज दें, अपने पायों को मसाज दें, अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास नमस्कार की स्थिति में धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलें। यहाँ से हमारा आज का सेशन खत्म होता है। कल हम फिर इसी टाइम पर एक और सेगमेंट के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।